गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 के जो भी सवाल है उनको समझेंगे, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम है, उन दो थ्योरम को पहले हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं, प्रूफ करेंगे। ठीक है, और देखते हैं इन थ्योरम को किस तरह से प्रूफ किया जाता है। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 7.2 देखने से पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो और 7.1 एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर ली हो, और आई होप आप लोग को समझ भी आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है 7.2 आपकी बुक में दी हुई है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर इक्वल। अब आपको आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में मालूम होगा। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। क्या होती है? दो साइड इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। राइट, मान लीजिए जैसे कि ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो साइड होगी इसकी ये 6 सेंटीमीटर। लेंथ कुछ भी हो सकती है, सिर्फ मानने के लिए कि हमने इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया और इन दोनों को हमने 6 सेंटीमीटर मान लिया है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन ये दो साइड हमेशा इक्वल रहेंगी। ओके, ये किस में होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल्स में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। दैट मीन्स क्या बोल रहा है ये जो साइड है, दोनों साइड, इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, कौन से? इस साइड के अपोजिट एंगल ये है। कौन सी साइड है? एसी। एसी का अपोजिट एंगल बी, और ए बी जो साइड है इसके अपोजिट एंगल क्या होगा? सी। ये क्या होता है? इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये होते हैं या नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है? कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब आइसोस्केल ट्राइंगल है, डेट मीन्स क्या होगा? इसकी दो साइड हमेशा इक्वल होती हैं, इसका मतलब यही होता है। डेट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। ये तो हमें इस थ्योरम से ही मिल गया है। राइट, और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये हमें प्रूफ करना है। राइट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हम ये करें, मान लेते हैं कि एंगल ए को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ के मीट करता है? लाइन बीसी के ऊपर, और मान लीजिए पॉइंट हमारा डी है। राइट, क्या करते हैं हम? ए को बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स क्या हो गया? ये जो हमारा एंगल ए था इसको 50-50 में डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया, तो यहाँ कहाँ आया? पॉइंट डी पे, और इसने बीसी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। राइट, तो इस समय क्या मिल जाएगा? एक साइड तो हमें मिल चुकी है और इसको इसने 50-50 में डिवाइड किया, दैट मीन्स एक एंगल ये हो गया। क्या हुआ? एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, और ये जो साइड होगी दैट मीन्स क्या होगा? ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी। दैट मीन्स ए डी दोनों में कॉमन हो जाएगा। हम जो प्रूफ करने की कोशिश कर उसे समझिए आप। ठीक है ना, एंगल बी और सी दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दो ट्राइंगल क्या होंगे? कांग्रेस प्रूफ कर दे हम। तो कांग्रेस प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और कोई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है? एंगल साइड एंगल, ये तीन ही पढ़ी है फिलहाल अभी हमने। ठीक है ना, तीन, कोई भी तीन प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो अगर हमने इसको यहाँ किया तो ये एक साइड इक्वल हो जाएगी, दोनों में कॉमन है। ये एंगल हमने कॉमन ले लिया है क्योंकि बाइसेक्टर कर रहा है, में से इक्वल है, और ये तो हमारा पहले से ही इक्वल है। तो साइड एंगल और साइड के हिसाब से हम इन दो एंगल्स को क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल को कांग्रेस प्रूफ कर सकते हैं। और जब कोई भी दो एंगल ट्राइंगल हमारे कांग्रेस प्रूफ हो जाएंगे
तो डेट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सिटी से बी और सी को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। हमने जो अभी बात की है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेट मान लेते हैं ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी बी द क्या है हमारा पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन, किसको कर रहा है, बीसी को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें कौन सा ट्राइंगल मिले यहाँ पे, दो ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी ये एक मिला, और दूसरा क्या मिला, सी ए डी मिला हमें, और क्या मिल गया हमें, ट्राइंगल सी ए डी। राइट, इसको हमें क्या करना है, कांग्रेस प्रूफ कर देंगे, तो एंगल बी एंड एंगल सी हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं। राइट, इसको कांग्रेस प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। फर्स्ट, आइसोस्केल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन ही है थ्योरम में। राइट, और हमने इसमें क्या कर लिया है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने बनाया ना, ए को बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स इसको बाइसेक्ट किया तो क्या हो गया, ये 50-50 में डिवाइड हो गया, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। राइट, और दोनों ट्राइंगल में कौन सी चीज कॉमन है, ए डी और ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या मिल गया हमें कॉमन, दैट मीन्स साइड एंगल, साइड का रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएगा, बी ए डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी डी। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है ना, सो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं आप यहाँ पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कैसे हो जाएगा, सीपीसीटी। ये आपको बता मालूम है ना, हम कैसे करते हैं इस चीज को, सीपीसीटी। ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारे पास, ट्राइंगल बी डी है, हमने कांग्रेस इसको प्रूफ कर दिया है सी डी से, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, इसका एंगल बी इक्वल टू इसका एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी ए डी एंड सी ए डी बराबर एंगल डी, ये हमें मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, साइड बी ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सी ए, और क्या मिलेगा, ए डी इक्वल टू ए डी मिल जाएगा, और डी ए इक्वल टू सी डी। बी डी है ये, राइट। फर्स्ट ये हमारा हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बराबर, दैट मीन्स डी बी टू सी डी। हम ये प्रूफ कर सकते हैं ना, इस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। इसके आधार पर हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम है, उसे भी हम देख लेते हैं। वो थ्योरम कौन सी है, 7.3, लेकिन वो जस्ट इसकी अपोजिट है। इसमें हमें क्या बोला है, आइसोस्केल ट्राइंगल की जो जो साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जो थ्योरम 7.3 है उसमें क्या बोल रहा है, वो दो एंगल हैं, उसके जो अपोजिट साइड होंगी वो दोनों इक्वल होंगी।
ठीक है, हम उसको भी देखते हैं अभी। देखिए सेवन थ्योरम हमारे पास 7.3 है। द साइड अपोजिट टू इक्वल ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। दैट मीन्स जस्ट हम जो 7.2 थ्योरम देखी थी इसकी इक्वल है, अपोजिट है ये। इसमें देखिए ये मान लीजिए एक हमारा ट्राइंगल है, राइट। इसमें क्या बोला, द साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल। एक साइड में जो दो एंगल है वो दोनों इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है। इसको जो अपोजिट साइड होंगी वो क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी एक दूसरे के। इसमें हमें ये बोल रहा है वो, दैट मीन्स एंगल सी के अपोजिट जो भी साइड होगी, दैट मीन्स क्या होगा, साइड ए बी, और एंगल बी के अपोजिट दो साइड होगी, दैट मीन्स साइड ए सी, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें ये प्रूफ करना है, राइट। तो हमें इसमें इसने दिया क्या है, इसने हमें एंगल दे दिए हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, हमें गिवन हो रहा है थ्योरम से, अपोजिट इक्वल एंगल्स, द साइड अपोजिट इक्वल एंगल, राइट। ये तो हमें इसने गिवन कर दिया है और हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। प्रूफ हमें क्या करना है इसमें, इस थ्योरम के हिसाब से ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम जस्ट 7.2 की अपोजिट है, तो ऑलमोस्ट हम तरीका भी वही अपनाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है हमें, फर्स्ट थिंग ए बी इक्वल टू ए सी को प्रूफ करना है हमें। ए बी इक्वल टू ए सी को हमें प्रूफ करना है, राइट। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है। कैसे कर सकते हैं ये आपको अपने आप से पूछना होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है, राइट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जब तक आप सोचोगे नहीं 5-7 मिनट तक, तब तक आप लोगों की इमेजिन करने की ताकत नहीं बढ़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं ये सोचिए पहले। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए अब दो साइड को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एंगल ए को हमने दो भागों में डिवाइड किया, बाइसेक्ट किया किसी पॉइंट डी पे आकर के, वो बी सी को टच कर रहा है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी मुझे लेके आना है, राइट। और मुझे एंगल दे दिया गया है, एंगल है मेरे पास में, एंगल मुझे गिवन है ये वाला। अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूँ दो भागों में, तो दैट मीन्स मुझे दूसरा एंगल भी मिल जाएगा, राइट। तो एंगल एंगल तो मेरे पास है, मुझे सिर्फ साइड को प्रूफ करना है। तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जिससे मुझे ये साइड भी मिल जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बात की, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल ए से हमने इसको किया, ठीक है। और हमें यहाँ गिवन क्या दे दिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है मेरे पास, ये तो मुझे मालूम है, राइट। और मैंने इसको बाइसेक्ट किया है, तो दैट मीन्स मेरे पास एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसको दो भागों में बांटा, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये एंगल भी मुझे गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल गिवन है, एंगल गिवन हो गया मुझे दो, ये दो एंगल गिवन हो गए। अब मुझे साइड डिफरेंस चाहिए, तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और सी ए डी, दैट मीन्स ये जो ए डी है ये तो कॉमन हो गया दोनों में,
तो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया। डेट मीन्स मुझे क्या मिल गया यहां से, एंगल एंगल साइड। तो मैं इस चीज से इसको प्रूफ कर सकता हूं बाय एंगल एंगल साइड रूल्स। कौन सा, ट्राइंगल BAD is congruent to triangle CAD, राइट। जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गया, राइट, जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गया तो AB इक्वल टू AC ये भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्राइंगल, राइट। चलिए अब इन दो थ्योरम के ऊपर हम एक एक क्वेश्चन भी और देख लेते हैं, जिससे कि हमें थ्योरम और आसानी से समझ में आएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारा थ्योरम 7.2 के ऊपर, ये इसके आधार पर ही एग्जाम्पल हम उसे देख लेते हैं, तो हमें थ्योरम और आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है विद AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, डेट मीन्स ये लाइन और ये एक दोनों इक्वल है। D एंड E आर पॉइंट ऑन BC, D और E पॉइंट किसमें, BC के ऊपर है। सच डेट BE इक्वल टू CD, BE CD के इक्वल दिया हुआ है। डेट मीन्स ये जो है BE हमारा कहाँ तक है, यहाँ तक। ये जो पॉइंट है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करने का है, सो डेट AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, हमें ये प्रूफ करना है, राइट। तो अब ये इससे आ रहे हैं BC के ऊपर D और E आ रहा है, राइट। इसका मतलब BE इक्वल टू CD है। अगर हम इस पार्ट को दोनों साइड से माइनस कर दें तो BD इक्वल टू EC हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये जो पार्ट है हमारा कौन सा, इस भाग को अगर हम माइनस कर दें तो ये जो पार्ट बचा कौन सा हमारा, ये, और यहां से ये पार्ट बचा, ये दोनों दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर इस पार्ट्स को माइनस कर देते हैं तो, राइट। तो हमें AD इक्वल टू AE प्रूफ करना है, AD इक्वल टू AE हमें प्रूफ करना है, राइट। AD इक्वल टू AE प्रूफ करने के लिए दैट मीन्स क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि हम इस चीज को प्रूफ कर सकें। आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि हम इसके अंदर क्या प्रूफ कर सकते हैं। डेट मीन्स आइसोस्केल ट्राइंगल है, फर्स्ट तो हमें ये बात यहाँ मालूम है, आइसोस्केल ट्राइंगल ABC है और AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, ये हमें मालूम है। और सेकंड, आइसोस्केल ट्राइंगल AB इक्वल टू AC है, डेट मीन्स इसके जो अपोजिट साइड के एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये चीज हमें थ्योरम से मालूम है, राइट। किससे मालूम पड़ती है हमें ये चीज, थ्योरम से ये चीज हमें मालूम पड़ जाती है कि इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और मुझे प्रूफ करने का है AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, मतलब ये जो ट्राइंगल है कौन सा, BAD और ट्राइंगल CAE, ये दो ट्राइंगल है, तभी इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं कांग्रेंस प्रूफ कर दूंगा तो इन दो साइडों को मैं CPCT के हिसाब से इक्वल कर सकता हूं, राइट। तो AD इक्वल टू AE को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है कौन से हैं,
ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई, ए बी डी और ए सी ई, ठीक है। इनको अगर मैं कांग्रेस प्रूफ कर दूं तो फिर मैं ए डी इक्वल टू ए ई को प्रूफ कर सकता हूं, राइट। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्राइंगल हो गए, इसमें मुझे गिवन क्या क्या है। फर्स्ट क्या मिल क्वेश्चन में दिया गया है मुझे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये मुझे गिवन है, राइट। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी मुझे गिवन है। किस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये गिवन होगा मुझे, एंगल अपोजिट टू इक्वल, ये चीज मुझे यहां से मालूम पड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन से दो चीज मालूम पड़ रही थी, एक ये साइड इसके इक्वल है, और आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी है और उसमें साइड इक्वल है, डेट मीन्स उसके अपोजिट एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो तो मुझे मालूम है, और मुझे ये चीज लानी है ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई। इसका मतलब क्या है, मुझे ट्राइंगल भी इन ये ट्राइंगल लेने होंगे जिसकी मुझे प्रॉपर्टीज मालूम है। इसकी ये साइड पता है, ये एंगल पता है, डेट मीन्स मैं इस ट्राइंगल को लूंगा, ए बी डी को ले सकता हूं मैं, राइट। या मैं ए ई बी को नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है, राइट। जानकारी किस किस की है मेरे पास में, इस साइड की है, इस एंगल की है, इस साइड की और इस एंगल की है, ठीक है। तो एक साइड एक एंगल की जानकारी मेरे पास में है, तो मुझे किसी एक एंगल या किसी एक साइड की जानकारी और निकालनी होगी। सबसे इजी मेरे पास वही होगा, तो जो सबसे इजी पड़ रहा था मैंने उन्हीं दो ट्राइंगल्स को ले लिया, राइट। तो मुझे एक साइड एक एंगल गिवन हो गया है। अब मुझे एक साइड मिल जाए या कोई एंगल मिल जाए, ये साइड मिल चुकी है, ये एंगल मिल गया है, या बीडी का कुछ मुझे मिल जाए या ईडी का मुझे कुछ मिल जाए, तो मैं चीज को प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू ईसी अगर मैं लेके आ जाऊं, ये हम ला सकते हैं, अगर इस चीज को माइनस कर दे तो एक दूसरे से, तो मेरे पास एक साइड की जानकारी और मिल जाएगी मुझे, राइट। तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट बीई इक्वल टू सी डी, ये मुझे गिवन है, ठीक है ना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, बी इक्वल टू सी डी गिवन है, बी इक्वल टू सी डी मुझे गिवन है, और मुझे चाहिए किस चीज की जानकारी, मुझे तो मेरे ट्राइंगल की जानकारी चाहिए, ए बी डी और ए सी, मुझे तो इसकी जानकारी चाहिए और इसकी जानकारी चाहिए। तो अगर मैं इसमें से डी को माइनस कर दूं बोथ साइड से, तो मुझे इसकी जानकारी मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, डीई बोथ साइड सब्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो बीई माइनस डीई इक्वल टू सी डी माइनस डीई। तो क्या मिलेगा मुझे यहां से मुझे बी डी मिल जाएगा इक्वल टू ई सी, यहां से मुझे बी डी मिला और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ई सी मिलेगा, या सीई, सीई लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गई, इक्वल हो गई मुझे। तो यहां से मुझे क्या मिल गया था, एक साइड मिल चुकी है, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गई है, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड के रूल से इन ट्राइंगल्स को मैं क्या कर सकता हूं, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी ई, कैसे, साइड एंगल साइड से राइट। जब ये साइड एंगल साइड हो गया तो एडी क्या है,
ए डी और ए ई इक्वल टू ए ई इक्वल हो जाएगी किससे? बाय सी पी सी टी। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। समझ में आया आप लोग को? इजी था। सिर्फ लॉजिक आप लोगों को बैठाना जरूरी है कि हम किस तरह से लॉजिक को हमने क्लियर करते हैं। राइट, अगर हमारा एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को और ड्राइंग को समझने का, तो बाकी चीज तो करने के लिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इनमें से किसी भी चीज को। ओके, चलिए अब हमारे थ्योरम 7.3 थी, उसके आधार पर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, मेरे हिसाब से काफी इजी है लेकिन समझना जरूरी है हमारे लिए। इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए डी बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। डेट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हो गए। बाइसेक्टर है डेट मीन्स आधा आधा। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। परपेंडिकुलर हुआ डेट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन गया दोनों साइड। तो डेट ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। राइट, एंड ए बी सी जे आइसो स्केल, ये भी हमें प्रूफ करना है। मतलब मुझे ये निकालना है और ये जो है ये इसमें निकालनी है, दो चीजें। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसमें बाकी सारी चीजें तो क्वेश्चन में दे दी है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, किसने यहाँ पे इसने हमें पहले एक एंगल दे दिया है, ये एंगल दोनों साइड में इक्वल हो रहा है। तो एक एंगल हमें ये मिल चुका है और ये 90 डिग्री हमें मिल गया है। डेट मीन्स हमें दो एंगल मिल गए हैं, हमें एक साइड चाहिए। और इसने क्या कर दिया है? इसको बाइसेक्टर किया, मतलब दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। और एंगल ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी ए डी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ए डी। लाइन ए डी दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये चीज भी हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो हम इसको बहुत आसानी से, अगर हम इसको क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दें, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ हो जाएगा हमारा सिंप्लिसिटी से। राइट, और जब ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ हो गया, तो किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा हमारा। राइट, चलिए फर्स्ट इसने हमें क्या दे दिया है? सब कुछ गिवन ही है, सिर्फ हमें समझने की देर है। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। राइट, और इसमें देखिए गिवन क्या क्या है हमें? ट्राइंगल बी ए डी इक्वल है किसके? ट्राइंगल सी ए डी बाइसेक्ट कर रहा है। डेट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये हमें गिवन हो गया बहुत आसानी से। और दूसरी चीज क्या है? दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है, ये लाइन ए डी। थर्ड चीज, ये परपेंडिकुलर है। डेट मीन्स ये एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा। कौन सा? ट्राइंगल ए डी बी इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी। कितना है ये? 90 डिग्री। ये हमें गिवन ही है इसमें। तो क्या हो गया? क्या क्या मिल गया हमें? एंगल, साइड एंगल। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी डी। किस रूल से? बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, जब हमने इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी प्रूफ हो गया। किससे प्रूफ हुआ? बाय सीपीसीटी। ठीक है, जब ये दोनों साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दिए, तो क्या प्रूफ होता है? ट्राइंगल ए बी सी इज क्या है? आइसोस्केल। राइट, इजी था। चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 के
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तब तक आप लोग इनको वापस से एक बार रिवाइज कीजिए और सभी सवालों को फिर से समझिए, दोनों थ्योरम और दोनों क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू।